साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। जैसा कि साथियों हम बात करेंगे राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2025 की अपडेट आ चुकी है। जी साथियों, जैसा कि 3 दिन में सभी का राशन बंद हो सकता है। जैसा कि क्या खाद्य सुरक्षा योजना का जो पोर्टल था, जो 26 जनवरी 2025 से ओपन होने की बात चल रही थी, नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, उसको लेकर क्या दिक्कत आ रही है, क्या वास्तव में पोर्टल चल रहा है, या वेबसाइट काम कर रही है या नहीं कर रही है, उसको लेकर हम बात करेंगे। क्या असलियत है, इसके साथ में गेहूँ गरीबों का हक का गेहूँ छीनने की तैयारी है। दिहाड़ी मजदूरी भी इस योजना से बाहर हो सकते हैं। जी साथियों, जो दिन भर का जो 400-500 रुपये कमा रहा है ना, वो भी इस योजना से बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसकी वार्षिक आय के हिसाब से जो देखा जाए तो वह योजना से वंचित ही रह सकता है। जैसा कि पूरी अपडेट क्या है उसको कवर करेंगे। अगर आप भी प्रदेश की तमाम सभी योजनाओं की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस काले कलर की पट्टी को दबा के, ताकि आपको प्रदेश की तमाम अपडेट देखने को मिलती रहे। और वीडियो को सभी को शेयर कर दें ताकि उनको भी जानकारी का पता चल जाए। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, खाद्य सुरक्षा योजना का जो फोरम था वो 26 जनवरी 2025 से शुरू हो चुके थे, लेकिन वास्तव में कोई भी व्यक्ति यह फॉर्म नहीं भर पा रहा है। तो क्या क्या परेशानी आ रही है और इन परेशानियों का क्या समाधान हो सकता है, चलिए वीडियो में बात करें। साथियों, पहली परेशानी तो यह है कि आधार लिंक से संबंधित हमने अपना आधार कार्ड राशन कार्ड में अपडेट करवा रखा है और जन आधार कार्ड अपडेट करवा रखा है। उसके बावजूद जब फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर आधार कार्ड लिंक दिखाई नहीं देता और लिंक नहीं है, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। और आधार कार्ड अगर लिंक है और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो यह सबसे बड़ी परेशानी है। हालांकि मोबाइल नंबर तो लिंक है, लेकिन वह राशन कार्ड में आधार कार्ड अपडेट दिखाई नहीं देने की वजह से वहां पर फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। तो अब इस समस्या का समाधान क्या है? तो पहले राशन कार्ड में आधार कार्ड लिंक का काम जो था वो राशन डीलर के पास था, वो करते थे। अभी हमने जब राशन डीलर से बात की थी तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ से ऑप्शन हटा दिया गया है, हमारे यहाँ पर यानी जो है यह काम नहीं होता है। इसके अलावा जैसा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डीएसओ ऑफिस है उसी में यह जिला ये काम होता है, और इस यानी जिला भी काफ़ी दूर होता है, बहुत से यानी शहरों से गाँव से, तो लोग जा भी नहीं सकते हैं। तो हर कोई कोई जाना भी नहीं चाहता है। तो इससे इसका क्या समाधान हो सकता है? अगर सरकार खाद्य सुरक्षा योजना में फॉर्म भरने वाकई में बढ़ाना चाहती है, लोगों को जोड़ना चाहती है, तो इस स्कीम को शुरू करनी होगी। तो यह काम ई मित्र धारकों को देना होगा या फिर राशन डीलरों को। यहाँ पर अगर साफ कहें तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए इस काम के लिए। अभी आपको इधर उधर पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग ई मित्र धारकों को ज़्यादा पैसे दे रहे हैं यहाँ पर लिंक करवाने के लिए। हमारा फॉर्म फटाफट भरा जाए। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है वो पटवारियों की हड़ताल। यहाँ पर पटवारियों के हक शास्त्र फॉर्म पर मैंडेटरी है। अगर हक शास्त्र नहीं होंगे तो फॉर्म ई मित्र धारक अपलोड नहीं करेंगे, और वहाँ पर अपलोड भी कर देंगे तो फॉर्म अप्रूव नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ ई मित्र धारकों ने सभी आवेदकों को आवेदन फॉर्मों को प्रिंट करके दे दिया है और डॉक्यूमेंट्स भी अच्छे खासे तैयार कर दिए हैं, पैसे भी ले लिए, लेकिन वहाँ पर हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं तो फॉर्म अपलोड नहीं हो रहे हैं। और अपलोड नहीं हो रहे हैं तो खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जैसा कि अब जहाँ पर पटवारियों की हड़ताल है उसकी कोई डेट फिक्स तो है नहीं, अनिश्चित काल के लिए जो है वो हड़ताल पर चले गए हैं। तो एक तरफ तो यह फॉर्म कई सालों में शुरू हुए हैं और काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि स्कीम का यह पोर्टल कब ओपन हो और हमारा परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़े, अब खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल सके। तो दूसरी तरफ पटवारियों ने हस्ताक्षर कर हस्ताक्षर की बात करें तो अभी भी सबसे बड़ी परेशानी है कि अगर गवर्नमेंट वाकई में लोगों को जोड़ना चाहती है, तो गरीब लोगों को लाभ देना चाहती है, तो पहले इन सभी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, तभी लोग खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म भर पाएंगे। तीसरी चीज़, ई मित्र पर फॉर्म भरे जाने चाहिए ताकि ई मित्र धारक सही तरीके से काम कर सके, और यहाँ पर जन आधार कार्ड से फॉर्म भरे जाने चाहिए। पिछली बार जब जन आधार कार्ड से खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म भरे गए थे तो आम जन को ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी, और न ही ई मित्र धारकों को बहुत ही आसानी से फॉर्म भरे गए थे, और बहुत ही आसानी से उनके फॉर्म अप्रूव हो गए थे, फटाफट अप्रूव हो गए थे। लेकिन अभी भी क्या है
ना तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, ना अप्रूव की बात ही क्या करें। कुछ लोग कहेंगे कि पटवारियों के हस्ताक्षर की क्या आवश्यकता है। तो अगर कोई लघु या सीमांत किसान है या कोई भूमि कर सकें या फिर इस प्रकार की कोई कैटेगरी है, उसका वेरिफिकेशन के लिए पटवारी जरूरी है। जो ऑफलाइन फॉर्म है उसमें क्लियर पटवारी के हस्ताक्षर मेंशन किए गए हैं। तो वो ई मित्र धारक बोलेगा कि जो हस्ताक्षर करवा के करवा के लेके आओ। अगर आप मेरी माने तो यानी ज़रूरी भी है, क्योंकि पिछले बार कहीं फॉर्म ऐसे चढ़ाए गए थे जो अप्रूव नहीं हुए थे, चाहे वो पेंशनर्स ही क्यों ना हो। अगर पेंशन पीपीओ नंबर से फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पर भी हस्ताक्षर मैंडेटरी बताया जा रहा है। तो अब इस समस्या का समाधान भी नहीं मिल रहा है। तो दोनों ही बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे लोग खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित रह सकते हैं और 4-5 सालों का इंतज़ार और ये स्कीम आती है। इसके बाद भी अगर लोग यानी वंचित रह गए तो फिर वापस यानी एक लंबा यानी इंतज़ार करना होगा खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने के लिए। इसके अलावा साथियों, जैसा कि हाल ही में अपडेट आई है, जैसा कि 29 जनवरी 2025 को, जैसा कि 1 लाख वार्षिक आय वाले परिवारों को NPS से हटाने को चल रहा है गिव अप अभियान। जी साथियों, जैसा कि गरीबों से हक का गेहूँ छीनने की तैयारी, दिहाड़ी मजदूरी भी हो जाएंगे इससे बाहर, 31 के बाद होगी कार्रवाई। जी साथियों, अगर आपके परिवार में कोई 300-400 रुपये दिन भर का कमा रहा है तो वो भी इस योजना से बाहर हो जाएगा, चाहे उसके पास का मकान हो या कच्चा मकान हो या के यानी जमी हो या नहीं हो। लेकिन उसकी जो वार्षिक आय है, एक साल में अगर उसने 1 लाख रुपए कमाया है तो वो सभी योजना से बाहर होंगे। तो इसके क्या कारण हैं, क्यों हो रहे हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है, इस अपडेट में आपको पता चल जाएगा। जैसा कि इसमें दे रखा है कि NPS यानी खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सक्षम लोगों को योजना से बाहर करने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर गिव अप अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत 31 जनवरी तक ऐसे लोग जो आय करदाता हो, 1 लाख रुपए से अधिक आय वार्षिक आय हो, निजी 4 पहिया वाहन धारक हो और NPS की लिस्ट से अपात्र मानते हुए हटाया जाएगा। अभियान के तहत ऐसे लोगों को पहले अपने स्तर पर योजना का लाभ छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं जो इस दायरे में आ रहे हैं, और फिर भी योजना का लाभ नहीं छोड़ेंगे उन पर फिर विभाग नियम अनुसार कार्रवाई कर वसूली करेगा। इससे में उन लोगों के लिए सामने संकट आ चुका है जिनके पास रहने को पक्के आसियान नहीं है और केवल दैनिक मजदूरी के भरोसे जीवन यापन कर रहे हैं। आय के हिसाब से वो 1 लाख का आंकड़ा छू रहे हैं, लेकिन वो भी यानी महंगाई के इस दौर में इतने सक्षम भी नहीं है कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ दे। अब तक इस योजना से स्वैच्छिक रूप से केवल सरकारी कर्मचारियों ने अपने नाम हटाए हैं। सरकार द्वारा तय की गई 3 श्रेणियों में आने वाले लोगों को 31 जनवरी पूर्व राशन डीलर या फिर रसद विभाग कार्यालय से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर गिव अप अभियान में नाम हटवाने के लिए आवेदन करना होगा। 31 जनवरी बाद अपात्र NPS से 27 रुपये किलो के हिसाब से वसूली करते हुए दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाने का प्रावधान किया गया है। जैसा कि 1 लाख रुपए वार्षिक आय का नियम सरकार ने लागू किया है, विभाग यानी केवल सरकार के आदेशों की पालना करने के लिए अधिकृत हैं। 31 जनवरी तक स्वैच्छिक रूप से नाम नहीं हटवाने वाले परिवारों को नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें, जैसा कि आय के हिसाब से अधिकांश लोग हो जाएंगे इस योजना से बाहर। जैसा कि सरकार की ओर से अपात्रों के लिए बनाए गए नियम में 1 लाख रुपए से वार्षिक आय यानी 1 लाख रुपए की जो वार्षिक आय दे रखी है NPS परिवार को नहीं होनी चाहिए। जबकि वर्तमान समय में मजदूरी करने वाला व्यक्ति न्यूनतम मजदूरी 600 रुपये प्रतिदिन कमाता है, जिसके हिसाब से महीने के 18,000 रुपये, एक वर्ष के 2,16,000 रुपये बनते हैं। ये सबसे कम आय वर्ग वाले मजदूर का उदाहरण है। इसके अलावा अन्य प्राइवेट सर्विस या बिजनेस करने वाले परिवारों की तो इस आय भी जो है अधिक है। एक राशन कार्ड में 1 से अधिक सदस्य कमाने वाले होते हैं, जिससे यानी आय का आंकड़ा और भी बढ़ जाता है। सरकार के 1 लाख वार्षिक आय वाले परिवार के नियम को यदि यथावत रखा जाए तो NPS योजना में पात्र परिवारों की संख्या नाम मात्र की रह जाएगी। जैसा कि इन केस से समझिए मजदूर वर्ग की पीड़ा। जैसा कि केस नंबर 1 दे रखा है साथियों, यहाँ पर केरतल के वार्ड नंबर 5 के निवासी पप्पू वाल्मीकि सफाई का काम करते हैं, जो करीब 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 रुपये महीने के हिसाब से कमाते हैं।
इस हिसाब से उनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए के पार जा रही है। नियम अनुसार यह गेहूं के लिए अपात्र नहीं है, मतलब यानी अपात्र नहीं है। यह सबसे निम्न वर्ग का उदाहरण है, जिनके पास न तो खुद का मकान है ना कोई अच्छा काम है, जितनी कमाई में वो परिवार का पालन पोषण मुश्किल से कर पा रहा है। इसके अलावा केस नंबर 2 है, जैसा कि भुंडावली के पास कच्चे अस्थायी मकान में रहने वाला राज कपूर अपनी पत्नी व बेटे के साथ रहता है। तीनों सदस्य 6400 रुपये प्रति माह के हिसाब से नगर परिषद के ठेकेदार अधीन नाली सफाई का काम करते हैं। तीनों का नाम एक राशन कार्ड में है और तीनों की आय मिलाकर 2,30,000 बनती है। नियमों के हिसाब से यह भी खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं लेने के लिए हकदार नहीं है। तो साथियों, ये बड़ी अपडेट थी यहाँ पर। तो साथियों, ये नई अपडेट आप सभी को बारे यानी पता चल गई होगी कि क्या दिक्कत आ रही है खाद्य सुरक्षा योजना के पोर्टल को लेकर। अगर आपको कंटिन्यू इस तरह यानी अपडेट चाहिए तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी बने रहिए